दोस्तों, किसी भी फील्ड में स्टारडम आसानी से नहीं मिलता और अगर किसी किस्मत वाले को ये स्टारडम पहली ही बार में मिल जाए तो उसे आखिर तक बरकरार रखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करेंगे जो अपने डेब्यू से ही रातों रात स्टार बन गई थी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए खोज कर लाने में सपोर्ट मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की। जी हाँ दोस्तों, इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाया था राज कपूर साहब ने, जिन्होंने अपनी डायरेक्शन से डिम्पल को 1973 में बॉबी फिल्म से लॉन्च किया था, जब डिम्पल की उम्र महज 15 साल ही थी। इसी फिल्म से ऋषि कपूर ने भी अपने फिल्मी करियर में डेब्यू किया था और बॉबी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसकी सफलता के बाद ये दोनों रातों रात स्टार बन गए थे। हालांकि उसी साल जब डिम्पल सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हुई तो उन्होंने शादी करने जैसा एक चौंकाने वाला डिसीजन लेकर सबको हैरान कर दिया और उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी भी कर ली। लेकिन ये एक अजीब फैसला था कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला किया, वो भी अपने उभरते हुए करियर को दांव पर रखकर। लेकिन इसका उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने वापस फिल्मों में लौटने का फैसला किया। हालांकि डिम्पल ने खुद को राजेश खन्ना का सबसे बड़ा फैन बताया था और इसी के चलते उन्होंने अपनी उम्र से कितने उम्र वाले आदमी से शादी की थी, जिसके लिए डिम्पल ने अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया और अपनी घर गृहस्थी में डूब गई और घर में ही ध्यान दिया। जिसके बाद उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनके नाम ट्विंकल और रिंकी खन्ना है। लेकिन डिम्पल की दी गई इतनी कुर्बानियों का डिम्पल को कोई सिला नहीं मिला। आखिरकार शादी के 12 साल बाद डिम्पल और राजेश खन्ना अलग हो गए, जिसके चलते डिम्पल ने फिर से फिल्मों की तरफ रुख किया और साल 1985 में फिर से ऋषि कपूर के साथ सागर फिल्म में नजर आई। डिम्पल एक दशक फिल्मी दुनिया से दूर रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन, नरसिम्हा, क्रांतिवीर और जाबाज जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन फैन तो वो राजेश खन्ना की ही थी, जिसके चलते राजेश खन्ना से अलग रहने के बाद भी वो उनके संपर्क में रही, जबकि उस दौर में राजेश खन्ना ने उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना के करीबी दोस्त भूपेश रशीद ने खुलासा किया था कि वो अपने आखिरी दिनों में बहुत शांत हो गए थे। उन्होंने सब कुछ भुला दिया था, बस वो अपने दोनों बेटियों को ही याद करते। और राजेश खन्ना ने अपने आखिरी दिनों में अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लेकर भी ये खुलासा किया था कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी दोनों बेटियों को ही दी जाए। और राजेश खन्ना की प्रॉपर्टी को लेकर यासिर उस्मानी भी अपनी किताब कुछ तो लोग कहेंगे में लिखते हैं कि राजेश खन्ना ने कहा कि वो कुछ भी अपने तक नहीं रखना चाहते और सब कुछ अपने दोनों बेटियों को भी देने का कहते थे, जिसके चलते उनकी पत्नी डिम्पल खन्ना उनकी विरासत से खाली हाथ ही रही, जिसकी वजह से यह दावा किया गया कि राजेश खन्ना ने डिम्पल को अपनी विरासत से बेदखल कर दिया था। तो दोस्तों, क्या वजह रही होंगी राजेश खन्ना की ऐसा करने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें।